हरे कृष्णा। आप सभी माताओं बहनों को ज्योतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवतवाहन भगवान सदा आपके और आपके बच्चों की रक्षा करे। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्योतिया व्रत रखते रहे। सबसे कठिन व्रतों में से एक ज्योतिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खास करके अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत को निर्जला और निराहार रहकर रखती हैं और इस व्रत में जीमूत वाहन साथ साथ चील और सियारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ती और सुनती हैं। तो आइए ज्योतिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं सुनते हैं। ज्योतिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उद्धार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज्य सिंहासन सौंप दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा था। वे भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मल्लवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोते हुए मिली। उनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक पुत्र है पंछीराज। पंछीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा कि डरो मत मैया, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं आपको उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कह करके जीमूतवाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर पंछीराज गरुड़ बोले वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और अपने मुंह से आह न निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह के सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। अब सुनिए ज्योतिया व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके जैसा ही था। जैसा उनका नाम था वैसा उनका भाग्य था। दुखिया बहुत ही गरीब थी और अपने नाम के अनुरूप ही बहुत दुखी भी रहती थी। उधर सुखिया अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और हमेशा खुश भी रहती थी। दोनों एक गांव में ही रहा करती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। उसी तरह दुखिया का घर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों के दो बच्चे थे। सुखिया के दो पुत्र थे और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब ज्योतिया व्रत का समय आया तो दोनों बहनों ज्योतिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया से घर के काम कराती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदरी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख दिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग का डंठल लेकर चली गई। खुदरी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़ी औरत ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया।
तो दुखिया ने घर के अंदर से पूछा, कौन है? तो बुढ़िया बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया को उस पर दया आ गई, उसे अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं और आज मैंने तो खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मैं तो वही खा लूँगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल ले आई और बुढ़िया को खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी अब इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। अब तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया उठी, फिर कहने लगी, बेटा मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर ही एक कोने में चली जाओ, आप उधर कोने में शौच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा भड़बड़ करे या छड़छड़ करे? दुखिया नींद में ही कहने लगी, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। शौच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर पे अपने हाथ को साफ कर लीजिए। तब सुबह हुई तो दुखिया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई स्वप्न देखा हो। उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी तो उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से ऐसा हुआ जो पानी वहाँ उसने अपने बाल धोए तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी वहाँ बहा, पानी सोना का बन गया। आसपास की सभी महिलाएं जो स्नान कर रही थी यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर को भागी और यह सोचकर कि उसका घर तो शौच से गंदा हो गया है, जो कि रात में बुढ़िया अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा, फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर जब अपने घर गई तो उसने क्या देखा, घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ है। यह सब देखकर दुखिया बहुत हैरान हो गई और खुश भी हो गई और सोचने लगी कि जीवत बाबा अर्थात जीमूत वाहन की कृपा से यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना भर भर कर आशीर्वाद देकर गए। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और अब उसने अपनी बहन सुखिया के घर जाना और काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरी करी तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह कितना सोना होगा। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तौलना है? तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तौलने के लिए माँ ने तराजू मंगवाया है। जब सुखिया ने यह सुना तो बच्चों से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था और इतना ज़्यादा सोना कहाँ से आ गया? क्यों मुझसे झूठ बोलते हो? तो बच्चा कहने लगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा है तब कुछ न कुछ तो तौलना ही होगा, इसलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी वह नापेगी तौलेगी उसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तौलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। जब बच्चा तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू के उलट पुलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिल गया। सुखिया ने सोचा उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही। चलो चलकर देखा जाए कि आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया है। यह सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी कि बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने तराजू मंगवाया?
तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जिउतिया में मैं भी खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। यह सोचकर अगले साल जिउतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुरदी अपने पास रख रही थी। साग को तोड़कर पतिया उससे फेंक दी, डंठल अपने पास रख ली और उसने वही खाना बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके वहाँ सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर भी बुढ़िया माई आई। दरवाज़ा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद कर उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला और बुढ़िया को अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने तो खुरदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। सुखिया ने खाना परोसकर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया कहने लगी, बेटी अंधेरा बहुत है, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता और मैं घर नहीं जा सकती। तो दुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे शौच जाना है, कहाँ जाऊँ? तो सुखिया कहने लगी, माँ जी वहीं कोने में चली जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने पूछा, भड़भड़ करूँ या छरछर करूँ? उस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था। तो दुखिया ने माँ से बोला, माँ जी छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया बोली, माँ जी मेरे सर पे हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सर पे साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तो गंदगी से भरा हुआ है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई। उसे बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर भी गुस्सा करने लगी कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला और झूठ क्यों कहा कि तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बहन तुमने क्या कहा था, छरछर या भर? तो सुखिया कहने लगी, मैंने तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है कि बहन तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में मुझे उन्हें डंठल का साग और खुरदी के चावल परोस कर देना पड़ा। तुमने तो भेष बदलकर अपने घर आए हुए भगवान का अपमान कर दिया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया, इसलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे लालच का फल ही है, तुम्हें मिला है। बहन दुखिया की बात सुनकर अब सुखिया को अपनी गलती का भारी पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन को दे दिया ताकि उसका आने वाला समय अच्छा से व्यतीत हो जाए। यह थी जिउतिया व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए जिउतिया माता की जय।